बस्तर के सिलगेर में जब एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ सीआरपीएफ कैंप के इस्टेब्लिश करने के विरोध में, उस दौरान देश में एक और बड़ा आंदोलन चल रहा था, दिल्ली में किसान का आंदोलन। किसानों का आंदोलन लगभग साल भर से ज़्यादा समय तक चला। उस दौरान एक नाम उभर कर सबसे पहले सबके लोगों के जहन में आया, वो नाम था राकेश टिकैत का। किसान नेता के तौर पर थे। उस दौरान मेरे जहन में एक बात आती थी कि जब सिलगेर में बैठा आदिवासी दिल्ली में बैठे किसान आंदोलन के लिए समर्थन कर रहा है, उनके लिए नारे लगा रहा है, तो दिल्ली में बैठे किसान आंदोलन के नेता कब सिलगेर के लिए आवाज़ उठाएंगे। तो आज वो घड़ी आ गई है, क्योंकि राकेश टिकैत खुद बस्तर पहुंचे हुए हैं। बस्तर में लगातार 1-2 साल से आंदोलन चल रहे हैं और उसमें आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं। उन आंदोलन में पहुंचने के लिए राकेश टिकैत पहुंचे हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। टिकैत जी, स्वागत है आपका बस्तर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। टिकैत जी, ये बताएं कि बहुत लंबा समय हो गया, 2 साल से ऊपर से आंदोलन चल रहा है। आप तक ये आवाज़ कब पहुंची कि बस्तर में आंदोलन चल रहा है, आदिवासियों का वहाँ जाना चाहिए? आदिवासियों के आंदोलन चलते रहते हैं समय समय पे, वो चाहे नेतरहाट का आंदोलन हो या पालघर का आंदोलन हो, तो इनके आंदोलन में मूवमेंट में हम जाते रहे हैं। अब कौन सा इंटीरियर में है आंदोलन, कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक नहीं जा सकते, वो तो हमको जानकारी नहीं है। बस्तर के आंदोलन की बात पूछा मैं कि बस्तर की बात आपको कब पता चली कि यहाँ एक आंदोलन चल रहा है और लगातार चल रहा है, यहाँ नहीं, जाना बहुत चाहिए? इस तरह के आंदोलन बहुत चले हुए हैं। तो जहाँ के लोग संपर्क में आते हैं और वे लोग बुलाते हैं, तो हम वहाँ जाने की कोशिश करते हैं कि अगर टाइम है तो फिर प्रोग्राम रखकर हम वहाँ पर जाएं। तो यहाँ पे भी जिस तरह से मूवमेंट है, कल भी हम गए और आज भी हम जा रहे थे, लेकिन कल ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई सिक्योरिटी पर्पज से। कल सब लोग साथ में थे, उनकी गाड़ी थी, लेकिन आज यहाँ पे ज़्यादा समस्या बता रहे हैं कुछ, तो आज रोक दिया गया है। आज रोक दिया। कल मैं आपकी तस्वीर देख रहा था, आप मडोनार पहुंच गए थे। मडोनार अबूझमाड़ के मुहाने पे जी, वो अबूझमाड़ जो 5000 वर्ग किलोमीटर में हाँ, जिसे बूझा नहीं गया है, हाँ। वहाँ आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं। वहाँ मुलाकात किया आपने आदिवासियों से, क्या समझ में आया? जो सरकार में बैठे सिस्टम के लोग हैं वो बोलते हैं कि वो जो आदिवासी आंदोलन बैठे हैं उनके पीछे नक्सलियों का हाथ है। आपको क्या समझ में आया? आप तो मैं देखा बैठे उनके तो 10-10 एकड़ के किसान हैं वे, और हालात ज़्यादा खराब है। देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप यहाँ पे है। जिस तरह के यहाँ पे हिल है, जिस तरह के यहाँ पे झील और झरने जिस तरह के हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जब तक बाहर से फंड नहीं आएगा, जब तक रोजगार अवेलेबल नहीं होंगे, और यहाँ पे टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप यहाँ पे है। जैसे हम श्रीनगर में जाते हैं तो वहाँ पे भी एक बड़ी दहशत सी रहती है, लेकिन टूरिज्म के माध्यम से वहाँ पे बहुत पैसा वहाँ पाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर को अगर खोल ले और ये जो माहौल ख़राब हो रहा है इसको शांत करा जाए, तो बहुत पैसा यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आ सकता है। तो अभी आप कहाँ ताड़मेटला जा रहे थे? जो आदिवासी, हाँ, जो एक मूवमेंट चल रहा है उसमें जा रहे थे, लेकिन यहाँ से आगे अब नहीं जाएंगे हम। क्या जानकारी मिली थी उस मूवमेंट के बारे में आपको? वहाँ तो किसानों का मूवमेंट है। अच्छा। उसमें तो जानकारी, 2 लोगों को पुलिस ने जो है नक्सली बताकर मारा, और उन लोगों का ये आरोप है कि ये फर्जी मुठभेड़ है। इस आरोप में वो आज का मूवमेंट है, ये जानकारी है क्या आपको? नहीं, ये ज़्यादा जानकारी हमको नहीं है। अच्छा। हाँ, आदिवासियों का मूवमेंट है, किसान के, उससे मुठभेड़ भी यहाँ पे होती है। ये भी है, पीछे कोई मुठभेड़ हुई थी तो उसमें 15 लोग मारे थे, और वो फिर प्रशासन ने जो टीम गठित हुई थी उसमें मानना भी था कि वो फर्जी थी। हाँ, फर्जी थी। ऐसे कई न्यायिक जांच हुए हैं कई मुठभेड़ों के। क्या लगता है स्थिति और कैसे, मतलब माओवाद को कैसे देखते हैं? देखो क्या है कि जो माओवाद या टेररिज्म है, वे लोग जंगलों में रहते हैं, गांव के लोग गांव में रहते हैं। बड़े टिकैत साहब थे, इस तरह के जब मामले आते थे तो कुछ लोगों को पुलिस पकड़ के लेगी, इनके यहाँ पे बदमाश रुके, तो टिकैत साहब ने कहा भाई एक बार बदमाशों को रोटी हमने भी खुआई, तो हम बदमाश तो नहीं हुए। हाँ। जब वे लोग वहाँ रहेंगे, जंगलों में रहेंगे, जैसे ऋषि मुनि थे, वे जंगल में रहते थे, वे तपस्या करते थे, हवन करते थे, तो जो राक्षस लोग थे कुछ वहाँ पर उसमें गोश्त भून कर खाते थे। तो रामचंद्र जी ने कहा जी ये गोश्त भून कर खा रहे, आप यहाँ पर हवन कर रहे, कह ले भाई ये भी वनवासी, हम भी वनवासी, तो दोनों को एक जगह ही रहना है भाई, एक ही जगह एडजस्ट करके। कर। तो मतलब जो माओवादियों को चावल देते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो भी माओवादी हो जाएं। भाई बता दो, आप जो हमने कहा कि टिकैत साहब ने भी रोटी लाकर दी थी। हाँ। उनको ये है कि उनकी विचारधारा क्या है, सबकी अपनी विचारधारा है, लेकिन हमारा उससे कोई संबंध उनसे नहीं है, विचारधाराओं से। हमारा ये है कि किसान
जो हैं वो खेत में खेती कर रहा है, यहाँ पे बहुत डेवलप हो सकता है, बहुत बढ़िया यहाँ की ज़मीन है, वे अपनी फसल करें, उनका भी उत्थान हो, उनका भी MSP के ऊपर फसल बिके, ठीक है। उनकी भी जो जड़ी बूटी यहाँ पे है वो बिके, यहाँ पे जो इमली अमचूर जो आम का व्यापार है वो हो, यहाँ पे ऑर्गेनिक छत्तीसगढ़ ऑर्गेनिक बोर्ड बने, यहाँ का जो ऑर्गेनिक है वो पूरे देश और उसमें जाए, क्योंकि इस तरह की खनन संपदा यहाँ पे है, उसका हिस्सा इन लोगों को भी मिलना चाहिए। इनका विकास आप कैसे करोगे? वैसे कांग्रेस की सरकार जब से आई है छत्तीसगढ़ में, इन्होंने 62 प्रकार के जो वनोपज हैं उन्हें उनके दाम जो MSP पे उन्होंने तय किए हैं। अब मिलना तो चाहिए ना। हाँ, मिल रहा है कि नहीं है तो जमीन भाई यहाँ तो देखो क्या है कि ये किसान, इनकी हिम्मत है क्या कि रायपुर तक आंदोलन या अपना अनाज बेच देंगे? उनकी तो हालात ये भी नहीं है कि वे 5 किलोमीटर तक बेच दे। बड़ा व्यापारी होगा वो इनसे खरीदेगा, वो खरीदेगा, छत्तीसगढ़ के जो मिल्ट्स हैं उसके नाम से बेचेगा और वो पूरी दुनिया में बेचेगा। फिर बिल्कुल बिल्कुल, अब वही हो ही रहा है। इसका लाभ जब होगा, यहाँ पे सड़कें बन जाएगी, एजुकेशन होगा, इस पर 10-15 साल बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सभी को, मन से, दिल से सभी को। ये नहीं कि इनका जो फंड आ रहा है उसको चट कर जाए, कह लगे भाई यहाँ जाने देना, इनसे मिलने नहीं देना किसी से, ये नहीं। काम ज़रूरत है करने की, हॉस्पिटल बने, यहाँ पे सड़कें बढ़िया बने, यहाँ पे अच्छे जो टूरिज़्म है वो यहाँ पर आए, बहुत हिल और झीलें हैं यहाँ पे, अगर टूरिज़्म यहाँ पर आ जाएगा और वो यहाँ के लोगों को ही उसका रोज़गार मिले। जैसे हिमाचल की पॉलिसी है, हिमाचल की पॉलिसी है कि उन्होंने गांव में ही रूम बना रखे, होम स्टे के दौरान, इस तरह के यहाँ पे भी बने, तो यहाँ पे बहुत अच्छा फंड यहाँ पे आ सकता है। अच्छा, बीते दिनों की एक बात बता रहा हूँ, फिर आपका ओपिनियन लेना चाहूँगा उसमें। आप जिस मूवमेंट पे जा रहे हैं, ये मूवमेंट दरअसल फर्जी मुठभेड़ के विरोध में हो रहा है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। और 4 दिन पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ खुद आए हुए थे इसी ज़मीन पर। उन्होंने मंच से दावा किया था कि हमारी सरकार में फर्जी मुठभेड़ें बंद हो गई हैं। तो कैसे देखते हैं आपकी उसी विधानसभा क्षेत्र में 4 दिन उसी महीने में फर्जी मुठभेड़ का आरोप लग रहा है, और उसी महीने में मुख्यमंत्री उसी ज़मीन पर आकर ये दावा कर रहे हैं कि फर्जी मुठभेड़ें बंद हो गई हैं। इसको कैसे देखते हैं? मतलब बयानबाजी के हर नेताओं की वैसी होती है, क्योंकि आपने एक दिन मैं देखा था रायपुर में मंच भी साझा किया था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साथ। टीवी पे प्रोग्राम में इकट्ठे रहे थे हम। हाँ। मैं उस कार्यक्रम में आया भी था देखने के लिए। टीवी पे एक प्रोग्राम में इकट्ठे हुए थे। हाँ। तो प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई भी तारीफ भी की थी, नहीं कह रहा कि प्रदेश का कोई भी मुख्यमंत्री होगा, अगर वो ठीक काम कर रहा है तो तारीफ कर देनी चाहिए। बिल्कुल। हमें अब नया रायपुर बन रहा है तो इन्हीं के खिलाफ आंदोलन चल रहा। तो जो भी मुख्यमंत्री ठीक काम करेगा, ये तो जैसा मुख्यमंत्री कांग्रेस के हैं तो ये तो आज़ाद मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी के मुख्यमंत्री की ज़रूरत है आज कि उनको मुक्ति दिलवाने की, वे बंधनों में काम करते हैं। ये आज़ाद हैं, ये आज़ाद मतलब कैसे, थोड़ा सा समझा दीजिए। बहुत इन पे ज़्यादा प्रेशर नहीं है किसी का। हाँ। लेकिन मैं देखता हूँ गांधी परिवार का एक प्रेशर रहता ही है। नहीं, प्रेशर नहीं उस मतलब मेरे को ऐसा फील हुआ। नहीं उस तरह का नहीं है। आप अगर दूसरे मुख्यमंत्री को देखोगे जो खास करके जो बीजेपी के हैं, वे बंधनों में रहते हैं, तो उनको मुक्ति दिलवाने की जरूरत है। अगर मुख्यमंत्री को अपने स्टेट में काम करने की पावर दी जाए, फुली छूट, तो बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। वो कोई किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, जैसे तेलंगाना वाले हैं, यहाँ से लगता है बॉर्डर है, तो वे अपने किसान को 10,000 रुपया एकड़ देते हैं हर साल जी। तो खुशहाल है, उन्होंने पानी के ऊपर काम करा, उन्होंने झील के ऊपर वहाँ पे काम करा, अपना तेलंगाना अपना पानी की उन्होंने योजना, किसान को किसान ही रहने दिया और वहीं समृद्ध करने की कोशिश वहीं करी उसने। लेकिन पहले ये था कि बहुत वहाँ के लोग बाहर नौकरी करने जाते थे, वो पूरा रुक गए हैं वहाँ पे। वो बयान पे आपका ओपिनियन चाहूँगा कि किस पे? यही जो फर्जी मुठभेड़ पे आंदोलन चल रहा है और इसी जमीन पे मुख्यमंत्री बोलते हैं कि फर्जी मुठभेड़। भाई वो तो बयान वे बताएंगे थे। भाई जो आंदोलन कर रहे हैं उनका अपना तर्क है, पुलिस फोर्स का अपना तर्क है, ये अपने दावे देंगे, जब कभी इसकी जांच होगी उसमें सामने आएगा। उन्हीं के कार्यकाल में सिलगेर भी हुआ, उससे तो उन्होंने माना भी कई भी मुठभेड़ें कुछ फर्जी होती हैं, कुछ हो जाती हैं, कुछ इत्तेफाक होती है। अभी आप बोल रहे थे कि माओवादियों के लिए कि उन्हें मुख्य धारा में आ जाना चाहिए सबसे, तो नहीं सबसे अगर कोई इस तरह का मामला है तो सबको आना चाहिए। जब देश एक हैं तो उनकी भी क्या समस्या है, अपनी समस्या बताए हुए भी मुख्य धारा में आना चाहिए सबको। समाधान आप कैसे देखते हैं इसका? भाई मैं तो उनसे कभी मिला नहीं, मुझे मिलवा दो तो समाधान बताऊंगा। आप तो चाहते हैं कि समर्पण करें तब आप मिलेंगे।
नहीं, हम तो मिले नहीं कभी ना, हमें किसी ने इस तरह की कोई बात करी ना, बता कि उनकी समस्या क्या है। कैसा लगा बस्तर? आखिरी सवाल। बस्तर तो बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पे टूरिस्ट बढ़ जाए, हाँ, टूरिस्ट की बात। टूरिस्ट बढ़ जाए तो उससे यहाँ पे आमदनी शुरू हो जाएगी, और ख़ास करके उसका पूरा जो अधिकार हो गांव का हो। जैसे श्रीनगर में है, हिमाचल में है, तो ऐसे ही अधिकार इनको दे दे, टूरिज्म बढ़े, यहाँ पे लोग आए और उससे यहाँ पे इनकम बढ़ेगी, तो यहाँ के लोगों का उत्थान हो जाएगा। मतलब ऐसा लग रहा है कि इनको अधिकार अभी मिल नहीं पा रहा है सर। टूरिस्ट नहीं है तो पैसा टूरिज्म से आएगा यहाँ पे। ठीक। टूरिस्ट बढ़ेगा तो फिर ये फसलों की कीमतें भी इनकी बढ़ेगी। ठीक है। अभी तो ये पूरा इंटीरियर में डाल दिया, हाँ। अभी नहीं। और ये फिर एक आंदोलन यहाँ से बाहर निकले, यहाँ से आंदोलन बाहर निकले आंदोलन, ये रायपुर तक जाए, रायपुर से दिल्ली तक जाए। तो कम से कम ये भी दिल्ली के मूवमेंट को देखें, तो यहाँ के लोगों को बाहर भी निकलना चाहिए। तो अभी और आपका दौरा होगा क्या? आदिवासियों से मुलाकात की, आप अपने आंदोलन को दिल्ली लेके आए? हाँ, नहीं, हमने तो कहा है इनको हाँ। कि एक आंदोलन सड़क पर निकल कर आप रायपुर तक चलो, हाँ। और फिर रायपुर तक, दिल्ली तक चलो, फिर आप उसको समर्थन हम तो साथ चलेंगे यहाँ से। अच्छा, आप साथ हाँ, चलेंगे? साथ चलेंगे। क्या बात है, हाँ, बहुत साथ बढ़िया। चलेंगे। तो राकेश टिकैत जी हैं, बहुत बेबाकी से बोलते हैं, और बहुत दिनों से मेरी दिली तमन्ना थी कि इनसे 1 to 1 किया जाए, आज पूरी हो गई। और दोरनापाल से जगरगुंडा के रास्ते पर सीआरपीएफ के कैंप के सामने, क्योंकि सीआरपीएफ ने कह दिया है कि मामला ठीक नहीं है आपके लिए, अगर आप जाएंगे तो शायद आपके लिए खतरा हो सकता है। पूरी पुलिस की टीम लगी हुई है कि राकेश टिकैत जी को उन आदिवासियों के आंदोलन तक जाने से ये रोका जाए, क्योंकि आगे खतरा है। पुलिस का दावा है, और पुलिस ने दावा किया है तो कुछ सोच समझ कर किया होगा। राकेश टिकैत जी से बातचीत कैसी लगी बताइएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।